पिछले वीडियो में हमने देखा था कि औसत की दो टाइप को हमने देख लिया था और आज हम तीसरे टाइप को लेकर आए हैं। तो तीसरे टाइप और चौथे टाइप, दो टाइप आज हम करने वाले हैं और ये टाइप बहुत ही मज़ेदार टाइप हैं, आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस यहाँ पर भी कोई भी डिफरेंस या कोई हार्ड वाला जो आप समझ रहे हो कि औसत करना बहुत ही मुश्किल है, वो आपको आसानी से समझ में आने वाले टाइप्स हैं। औसत सबसे ईजी चैप्टर माना जाता है। जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में दो टाइप डाल दिए हैं और ये तीसरा और चौथा टाइप आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो जब भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मज़ेदार और बेहतरीन टॉपिक को आसानी से समझने में आसानी मिलेगी। तो हम इसको शुरुआत करते हैं इस टाइप के साथ। थर्ड टाइप हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी संख्या है? 15 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और परीक्षा में औसत दिया हो, किसी भी संख्या का औसत दे रखा हो और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने, घटाने, भाग देने या गुणा करने को कहा जाए, तो यहाँ पर नोट डाल के हमने ये बात आपको लिख दी है कि प्रत्येक संख्या में अगर कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो नया औसत निकालने के लिए हमें आसानी से उस जो पुराना औसत है उसी में प्लस कर देना है या माइनस कर देना है। गुणा करने को कहा जाए तो गुणा कर देना है और भाग देने के लिए कहा जाए तो भाग दे देना है, तो नया औसत हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 10 है, तो 15 संख्याओं का औसत 10 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपको पुराना औसत क्या है? पुराना औसत है 10। इस संख्या में क्या है? पुराना औसत कितना है? 10। और आपको क्या करना है? जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 14, यानी कि 14 आंसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर बोला जाए कि 4 घटाना है तो 4 घटा दीजिए। यहाँ पर बोला जाए 4 को गुणा करना है तो 4 को गुणा कर देना है। पुराने औसत में ही आपको प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करना है कर देना है और नया औसत प्राप्त कर लेना है। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका यही है इस प्रश्न को करने का। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं फोर्थ टाइप को। और फोर्थ टाइप में जब भी आपको परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि 2 के साथ गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको औसत निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि संख्या मल्टीप्लाई का साइन गुणज प्लस 1/2। यानी कि जो संख्या है हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। ठीक है, 2 संख्याएं हैं और गुणज कितने हैं? 7। तो 7 में से 1 प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्या? 2 से 2 काट देना है यहाँ पे और संख्या गुणज हैं, जितने गुणज हैं उसमें 1 प्लस कर देना है, तो 7 8 इसका आंसर हो जाता है जी। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2 के साथ मल्टीपल। 2 के साथ मल्टीपल कितना होता है? 2 7 जा 14, यानी कि 14 हो जाता है। और पहली संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, और दोनों को जोड़ के आधा भी करने को बोला जाए तो ये हो जाएगा 16 और 2 का भाग दिया जाए तब भी 8। ये हमने पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले जो टाइप था सेकंड, उसमें बताया था कि पहली संख्या और लास्ट संख्या में 2 से डिवाइड करने पर औसत प्राप्त हो जाता है जब संख्या के अंतर समान हो। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि 2 के साथ गुणज हैं। ठीक है, 2 के साथ गुणज मतलब 2 की टेबल 7 बार बोलनी है, यानी कि 2 से 2 2 जा 4, 6 8 10 12 और 14 हो गए 7 टाइम। 2 की टेबल 7 टाइम। ठीक है, अब 2 के साथ गुणज हैं तो 2 को 14 में प्लस कर देना है, 2 14 प्लस करके उसका हाफ कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8। जैसे कि मान लीजिए अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया है कि 5 के 50 गुणजों का औसत निकालो, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब 5 के 50 गुणज है तो आपको पहली संख्या तो पता है 5 है और अंतिम संख्या 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 255। और 255 का आधा करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14 और 127.5 आ जाता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो फॉर्मूले में संख्या कितनी है 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई गुणज कितने हैं 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 51, 51 को 5 से गुणा कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 51 को 5, 5 पंजे 25, वही संख्या आ जाएगी 127.5। तो इस प्रकार से इस टाइप को आप कर सकते हैं जब भी गुणज निकालने हो। मेरे मानना है कि ये बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कभी कभी कन्फ्यूजन के मारे यहाँ पर गुणा की जगह प्लस लगा देते हो, मल्टीप्लाई लगा देते हो, तो उससे क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सटीक बैठता है कि पहली और अंतिम संख्या में आधा करना है। पहली और अंतिम संख्या को आधा करोगे तो उसका औसत निकल जाएगा। जब उसमें गैप समान हो तो 5 की टेबल 50 बार बोलनी है अपन को, तो 5 की टेबल 50 बार बोल नहीं सकते तो क्या करेंगे, 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 पहली संख्या है सही, 5 और 250 दोनों को जोड़ा 255, 255 का आधा किया 127.5। तो ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें और आपका उसको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।